नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोयम को जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफॉक बाय टी.एस. एलियट। तो चलिए इस पोयम को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको पोयम की इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक, अगर आपको पोयम ये लाइन बाय लाइन पढ़नी हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में, आने वाली क्लासेस में मैं इसे कंप्लीट डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। तो देखिए, इस पोयम का नाम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफॉक। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफॉक, ये जो है इस पोयम का नाम। ये पोयम कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी 1915 के टाइम पीरियड में पहली बार इसका पब्लिकेशन होता है। और 1915 में ये पब्लिश्ड हुई थी एक पोइट्री के कलेक्शन में। उस कलेक्शन का नाम था पोइट्री द मैगजीन ऑफ वर्स। इसमें इसे 1915 में पब्लिश करवाया गया। इसके बाद 1917 में इसका एक दोबारा पब्लिकेशन होता है 1917 में, और इस पोयम को पब्लिश करवाया गया, मतलब टी.एस. एलियट ने खुद करवाया, और इनके खुद के कलेक्शन में जिसका नाम है द प्रुफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। तो 1917 में द प्रुफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नाम के एक पोइट्री के कलेक्शन में टी.एस. एलियट का ही जो था, जो 1917 में आया, पब्लिश्ड हुई। इस पोयम का जो टाइटल है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफॉक। तो ये इस जो पोयम का टाइटल है ना, तो ये टाइटल कहां से इंस्पिरेशन इसे मिली? तो एक वर्क है, इसका नाम है लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल। अब ये जो लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल नाम की जो पोयम है, इसे लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो रुडयार्ड किपलिंग से जो है इन्हें इंस्पिरेशन मिली इस टाइटल के रिगार्डिंग। ठीक, इसके अलावा अगर इस पोयम की मैं बात करूं तो इस पोयम का जो मतलब एपिग्राफ है, पोयम की बिगिनिंग में 6 लाइंस को कोट किया गया है, और वो जो 6 लाइन है वो दांते जो एक इटालियन पोएट थे, इन्होंने एक वर्क लिखा था डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी में जो पार्ट हैं उसके इन्फर्नो नाम के पार्ट से इस जो है एपिग्राफ को लिया गया है। एपिग्राफ है ये जो इन्फर्नो नाम के पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब ये है मतलब रिगार्डिंग द एपिग्राफ, मतलब एपिग्राफ इसका कहां से आता है इस पोयम का। जो ये पोयम है गाइस, तो एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और लॉन्गिंग्स को, प्रुफॉक नाम के कैरेक्टर की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और उसकी लॉन्गिंग को रिप्रेजेंट करने वाली ये पोयम है। मतलब पोयम बहुत जबरदस्त, कोई इसमें दो राय नहीं है। और टी.एस. एलियट की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, या कह दीजिए बुरी क्वालिटी है, कि जो टी.एस. एलियट हैं तो एल्यूजन बहुत सारे देते हैं अपनी पोयम में। मतलब अलग अलग वर्क से कुछ लाइंस को या कुछ पोर्शंस को कोट करते हैं। तो इस पोयम में इन्होंने शेक्सपियर के अलग अलग वर्क्स को यहां पर इन्होंने मतलब उनसे एल्यूजन लिए हैं। जैसे हेनरी फोर्थ दी पार्ट 1, हैमलेट, और जो है हैमलेट के अलावा एक और है, शायद ये हैमलेट के अलावा शायद एज यू लाइक इट है, या कोई और है, मतलब थोड़ा सा मुझे ब्लर है इस समय। तो ये शेक्सपियर के जो है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 को और साथ में हैमलेट को, उनको तो कोट किया ही किया है। एंड्रयू मार्वेल की एक पोयम से भी इन्होंने इस पोयम मतलब इसमें कोट किया है। और ये मार्वेल की जो पोयम है इसका नाम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, जिस पोयम को ऑलरेडी मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है। तो उससे भी यहां पर एल्यूजन लेकर के इस पोयम में उन्होंने कोट किया हुआ है एंड्रयू मार्वेल से। इसके अलावा जैसे जो एडवर्ड फिट्जजेराल्ड थे, उनका ट्रांसलेशन वर्क था रुबैयत ऑफ उमर खयाम।
तो उससे भी कुछ पार्ट को इन्होंने कोट किया है। साथ में जियोफ्री चासर के भी कुछ पार्ट को लेकर के कोट किया है। तो देखो कई सारे आप राइटर्स का कहीं ना कहीं मिक्सअप देख रहे हैं। शेक्सपियर, मार्वेल हैं, एंड्रयू मार्वेल मतलब, एंड देन जियोफ्री चासर हैं, एडवर्ड फिट्जजेराल्ड हैं। तो ऐसे कई सारे राइटर्स को इसमें कोट किया है। अब आती है बात की एग्जाम में आने वाले जैसे कुछ प्रश्नों की, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न, क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर प्रुफॉक नाम का एक कैरेक्टर है और वो टोटली मतलब एक मॉडर्न मैन का प्रोटोटाइप है और मॉडर्न मैन की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन को वो प्रेजेंट करने वाला है। और वो मतलब एक लेडी से मिलना चाहता है और लेडी से मिलने से पहले अपनी पर्सनालिटी, जैसे अपनी बाल्डनेस को, और मतलब अपने जैसे कि उसकी लेग्स बहुत पतली हैं, बॉडी उसकी थिन है, उन सारी चीज़ों को, किस टाइप के होटल हैं, लेडी से कैसे मिलेगा, इन तमाम सारी चीज़ों को जो मतलब उसके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स हैं, उन सारी चीज़ों को जो प्रुफॉक है वो डिस्कस करता है। तो मतलब एक फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है इस इंटायर पोएम में प्रुफॉक की। ठीक है, अब आ रही थी बात की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एग्जाम के लिए बड़ी जरूरी हैं और एग्जाम में आती रहती हैं। तो मैं उनको भी बता देता हूं, इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइंस में जैसे हम देखें तो इंपॉर्टेंट लाइंस में जैसे इसकी ओपनिंग लाइंस हैं। ओपनिंग लाइंस कौन सी हैं? वही लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट्स गो देन यू एंड आई, यू एंड I. Let us go then you and I when evening is spread out against the sky like a peasant etherized upon a table. एक दूसरी जो लाइन है एग्जाम में आती रहती है और वो है in the room woman, in the room woman comes and go, comes and go, talking of Michelangelo, Talking, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। अब ये जो मतलब यहां पर माइकल एंजेलो नाम का कैरेक्टर है उसको दो बार इन्होंने ये सेम लाइन इन द रूम वुमेन कम्स एंड गो टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो, है ना, तो ये वाली लाइन जो है इसमें पुट किया गया है। एक लाइन और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट nor meant to be, nor meant to be। अब जैसे एक और लाइन है, do I dare, do I dare, फिर लिखते हैं do I dare, do I dare, do I dare। एक और लाइन है जैसे do I eat a peach, ये वाली एक लाइन है। एक लाइन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा उसे गूगल कर लेता हूं, फिर लिख देता हूं, है ना, ताकि कोई गलती ना हो, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ओके, आई हैव, हाँ बिल्कुल ये इसी की लाइन है, आई हैव मीजर्ड आउट, आई हैव मीजर्ड आउट my life with a coffee spoon। एक ये लाइन भी इस पोएम में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पोएम की जो आप याद कर लीजिए। बाकी अगर देखिए आपको पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो एक लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली उस वीडियो में ही ये सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पोएम के, वो लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस कर दिए हैं, लगभग सारी चीजें, है ना, जो जो मुझे इस पोएम के रिगार्डिंग बनी थी और जो मेरे देखिए नोट्स में भी हैं, तो वो सारी चीजें लगभग मैंने डिस्कस कर दी हैं। हाँ, यहाँ पर जॉन डन को भी इन्होंने कोट किया हुआ है। जॉन डन की एक पोएम को गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से भी एल्यूजन लिया हुआ है इन्होंने। बस यही है इस पोएम के बारे में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लासेस में। आपकी रिक्वेस्ट थी कि इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बताइए, सो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाली ये सारी चीजें हैं।
और अगर आप किसी एग्जाम में लिखने वाले हैं इस पोएम को, मतलब लाइक इससे अप्रिशिएशन एंड ऑल, वो भी आप पूरा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए। डेफिनेटली मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आऊंगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, लिटरेचर लवर्स के साथ बने रहिए और लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमारे डिफरेंट एग्जाम्स के चलते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ स्क्रीन में, इन पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस वगैरह सारा कुछ जो भी जानना है आपको, सीधे ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में भी कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, किस तरह का कोर्स है, क्या चीजें हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे।